भोले बाबा ने साड़ी को उतार के फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए और नाचने लगे भगवान के साथ। तब वहां भोले बाबा का एक नाम पड़ा था गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की, बोले भाग्य बिहारी लाल की, बोले राधा वल्लभ लाल की। महाराज गोपेश्वर भगवान नाम पड़ा। भोले बाबा ने भी महाराज गोपियों के साथ नृत्य किया। आज सारे देवी देवताओं ने महाराज का आनंद लिया। भगवान जो है वो उन्होंने 6 महीने तक महाराज किया गोपियों के साथ। 6 महीने के बाद भगवान ने गोपियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियां वृंदावन में आई। भगवान भी वृंदावन में आकर के बड़े आनंद से लीला करने लगे। इधर कंस की चिंताएं बढ़ने लगी कि काल हमारा मरा ही नहीं। तो कंस ने अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ रचवाया और धनुष यज्ञ रचवाने का अनुष्ठान किया। और उसने सोचा कि हम कृष्ण बलराम को मथुरा में ही बुला के मारेंगे और धनुष यज्ञ में ही उनको आमंत्रित करके बुलाएंगे और यहाँ पर जब वो कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो अपने हाथों से उन्हें मार देंगे। तो कंस ने धनुष यज्ञ रचवाने का अनुष्ठान रचवाया। एक पत्र लिखा नंद के लिए कि हे नंद, हम अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहे हैं, तो कृष्ण बलराम को तुम मथुरा भेज दो। अब पत्र लिख लिया कंस ने, अक्रूर जी के द्वारा पत्र पहुंचा दिया वृंदावन में। अक्रूर जी समझ गए कि जब सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। ऐसे ही कंस की मौत आने वाली है। कृष्ण बलराम के आए की देर है, भेजा की टिकट कटवे की देरी ना है, सिर्फ उनके आए की देरी है। अक्रूर जी बोले चलो अच्छा है, दुष्ट मारा जाएगा, वैसे भी पापी है, पृथ्वी से पाप हल्का। तो अक्रूर जी चले वृंदावन में पहुंचे, नंद को बताया नंद ये कंस के यहाँ से पत्र आया है, वो अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहा है, तो उसमें यज्ञ में वो कृष्ण बलराम को आमंत्रित कर रहा है, तो तुम कृष्ण बलराम को भेज दो मथुरा। यशोदा ने कहा अक्रूर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, हम अपने कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजेंगे। अरे ये वही कंस है जिसने मेरे पुत्र को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और तुम क्या कह रहे हो कि हम अपने पुत्रों को वहां मथुरा में भेज दें, मौत के मुंह में डाल दें अपने पुत्रों को, लौट जाओ यहाँ से। अब भगवान कन्हैया आए, बलराम जी आए। भगवान ने कहा चाचा जी अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। और कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मामा का जो घर होता है ये सब तीर्थों से बड़ा माना जाता है। मामा का घर, जीवन में कहीं जाओ ना जाओ लेकिन मामा के घर जरूर जाना चाहिए। ठीक, सोइए, उठ जाओ, सवेर होई हो, नहीं सोए? अच्छा, तो भगवान ने कहा मैया मैं जाऊंगा मामा के यहाँ। भगवान यशोदा को समझा रही है, माँ मुझे जाने दो ना। यशोदा रो रही है, कन्हैया मुझे छोड़ के चला जाएगा। भगवान बोले माँ मैं आज जाऊंगा, कल धनुष्य को देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, बस 2 दिन की बात है। यशोदा ने कहा मैं तुझे 2 पलों के लिए दूर नहीं रखना चाहती हूँ, तू 2 दिन की बात कर रहा है। कन्हैया ना जा छोड़ के। भगवान बोले माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो ना। भगवान ने यशोदा नंद को समझाया, नंद और यशोदा ने दोनों ने अनुमति दे दी। बोले ठीक है चले जाओ, लेकिन परसों आ जाना। बोले ठीक। भगवान तैयार हुए, अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए। वृंदावन में गोपियों को पता चला कि भगवान छोड़ करके वृंदावन मथुरा जा रहे, तो गोपियां आई, ग्वाल वाल आए, उन्होंने रथ के सामने खड़ी हो गई और कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मथुरा। बोली कब आओगे? बोले परसों। गोपियां बोली कन्हैया मैं जानती थी कि तुम एक ना एक दिन छोड़ के चले जाओगे, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने मेरे प्रेम की कदर नहीं जानी और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। कृष्ण कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना? तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे बिना तो 2 पल भी मुझे 2 वर्षों के बराबर लगते हैं, इसलिए कृष्ण मुझे छोड़ के ना जाओ। भगवान बोले मैं आ जाऊंगा परसों। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी। क्या करती थी? और आज की गोपियां करती हैं प्यार, आज की करती हैं प्यार। वो सही बताए ना तो लोगों ने प्रेम में और प्यार की बिल्कुल परिभाषा ही बदल के रख दी। क्या करें, कलयुग ही है भैया, विचित्र है। प्यार तुमसे लोग कब तक करेंगे? आजकल लोग हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हैं? प्यार कब तक होता है? बोलो कब तक होता है? बताओ।
शरीर सुंदर, जानो चेहरा पे मेकअप वेकअप करके डोले तो लोग सब तुमसे प्यार करें, और चेहरा पर अगर एक दागा लग जाए ना तो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। याद रखना, जब तक शरीर सुंदर, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ है, तब तक लोग तुमसे प्यार करेंगे। शोहरत, दौलत, पैसा, सुंदरता नहीं है तो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रेम 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 निस्वार्थ भाव से होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिसमें कोई मतलब नहीं होता है। प्यार शरीर से होता है और प्रेम आत्मा से होता है। बोली वहां के बिहारी लाल की, प्रेम आत्मा से होता है। जो आत्मा से प्रेम करता है वो इंतजार भी करता है। हाँ, भगवान कन्हैया 100 वर्षों के लिए गोपियों से दूर रहे थे, 100 वर्षों तक, लेकिन गोपियां जो थी वो कन्हैया की याद में ही 100 वर्षों बिता दिए। याद में 100 वर्ष, आजकल की बता दिए 100 वर्षों। आजकल तो तुम नहीं सही, दूसरों सही, दूसरों नहीं सही, तीसरों सही, तीसरों नहीं, चौथों सही। यही हो रहा है आज की दुनिया में। चलो तुम्हारी जगह पैसा रहो, चलो तुमसे प्यार करो, पैसा खत्म, चलो दूसरों आइयो, दूसरे को पकड़ लो। बागे डेगा चलो पैसा रहो, चलो बात से प्यार करो, बाबू छोड़ो, तीसरे को पकड़ लो। एक कवि तो ये कहते हैं कि हमने तुमको दिल दिया था और आज माने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए। किसी ने किसी से कहा कि हमने तुमको दिल दिया आज माने के लिए, हाथ भर का हो कलेजा, हाथ भर का हो कलेजा, दिल लगाने के लिए, हाथ भर का तो कहा कि हम तो ठीक है चले जाएंगे, लेकिन फिर तुम क्या करोगे हमारे बाद? तो बोले हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। गोपियों ने कन्हैया से कहा कि हमने तुमसे इतना प्रेम किया, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। भगवान बोले कहाँ जा रहा हूँ मैं छोड़ के, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। तो